देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे चंपाई लोबिन के बाद अब किसकी बारी। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 दिनों के भीतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े कद्दावर नेता पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा के साथ शामिल हो गए हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार भरभराते हुए जा रहा है? लोकसभा चुनाव के समय गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और अब जब विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, कभी भी विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है। और इस बीच जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पहले चंपाई सोरेन और अब लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थाम लिया है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? आखिर क्यों गुरुजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले 2 कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को तिलांजलि दे रहे हैं? ये तिलांजलि दे चुके हैं। वजह क्या रही इसकी? क्यों इस तरह का माहौल बन रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भरभराता हुआ नजर आ रहा है? अगर आप गौर करेंगे, चंपाई सोरेन हो या लोबिन हेम्ब्रम, दोनों के राजनीतिक इतिहास को अगर आप गौर करेंगे तो जब महाजन के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ गुरुजी ने आंदोलन का आगाज किया था झारखंड में, और उस समय से ही दोनों ही नेता इनके साथ थे। और इसके बाद आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन दोनों नेताओं को भाजपा के साथ जुड़ना पड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तिलांजलि देनी पड़ी। सवाल उठते हैं, सवाल छोटे नहीं हैं, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव सर पर हो। नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कभी भी 30 सितंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और ऐसे समय में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा भरभराना शुरू कर दिया हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा टूटना शुरू कर दिया हो, तो जाहिर है सवाल तो उठते हैं। अब अगर हम लोबिन हेम्ब्रम की बातों को लें, लोबिन हेम्ब्रम का यह कहना कि गुरुजी वाली पार्टी नहीं रह गई। आखिर क्या कमी आई है गुरुजी वाली पार्टी में? गुरुजी ने जब अपने सारे चीज जो पार्टी के थे हेमंत सोरेन के कंधे पर डाल दिया, तो पहले तो यह कहा जाने लगा कि क्या हेमंत सोरेन पार्टी को संभाल पाएंगे। लेकिन 2019 का विधानसभा चुनाव इस बात की ओर दर्शाता है कि गुरुजी ने जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को पुष्पित पल्लवित किया था, उसको और भी आगे हेमंत सोरेन ने बढ़ाया। 18-19 विधानसभा की सीटों वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन ने जब दायित्व मिला इनके ऊपर, कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो इन्होंने 18-19 सीट वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटों वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया। और स्थिति आप देख लीजिए कि पिछले 4.5-5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और आलम तो ये है कि कांग्रेस की फुगफुगा के बाद भी, कांग्रेस लाख कुछ भी करती है, कांग्रेस के विधायकों ने कई मर्तबा विरोध भी किया, इसके बाद भी ये सरकार चल रही है। हालांकि इस बीच लगातार मिशन लोटस भी दिखाई दे रहे हैं। कई मौके ऐसे आए जिस समय आप देख सकते हैं कि मिशन लोटस के तहत किस तरह से इस सरकार को, या हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को डगमगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मजबूती के साथ टिकी रही। लेकिन इस बीच जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर हो रहा है, ये क्या कुछ कह रहा है, पहले हम आपको सुनाते हैं कि जब भाजपा में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम, तो उन्होंने क्या कहा। हमने योगदान किया है और इस अवसर पर हमारी उपस्थित
अनंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मरली साहब हमारे सदस्य, आप सभी लोग जानते हैं हम बचपन से लेकर के 2024 तक शुरू से बचपन से लेकर के जवानी तक हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को सजाने का, संवारने का काम हमने किया है और आज तक हमने बड़ा ईमानदारी और वफादारी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में मेरा भरपूर सहयोग रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाया था और आज हम उसका आज भी भक्त हैं और बराबर उन्होंने यही कहा कि जहां गलत होगा वहां विरोध करना है, चाहे जहां भी हो। तो आज हमारे साथ में जब ये चंपा बाबू हैं, हम लोगों ने शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक लक्ष्य तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया था और ये झारखंड राज्य जो अलग हुआ यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के लिए खास करके इनका विकास कैसे हो और बहुत उम्मीद थी और इस दरमियान बहुत सरकारें बनी लेकिन हमारे गुरु जी का शिबू सोरेन का जो स्थिति है आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया था और उसका चुनावी एजेंडा जो था हम लोगों के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों ने विश्वास किया कि आज इस एजेंडा को लेकर चलेंगे और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अपना न्याय और अधिकार मिलेगा। लेकिन माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था आज वो नहीं, वो तीर धनुष में जो दम था आज वो तीर धनुष में दम नहीं, क्योंकि बार बार इस बात को चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन को बाहर हो, गुरु जी जैसा लोग जो हर तबके के हर मजहब के लोगों को वो प्रेरणा देते रहे कि शराब से दूर रहा करो और ये झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार में जब यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग छत्तीसगढ़ का मॉडल ला करके यहाँ शराब बेचने का जो सरकार जो निर्णय लिया था, मैंने इसका भरता विरोध किया सदन के अंदर में कि आज आप माननीय गुरुजी के बेटे हो और गुरुजी यहाँ के लोगों को नसीहत देते हैं कि शराब से दूर रहने का, लेकिन आप सरकार में रह करके शराब बेचोगे तो आने वाले समय में उसकी आत्मा को सुनती। और इसके बाद ये मैसेज गुरुजी को मिला और गुरुजी बोले कि आप इसमें लगे रहो और सारे विधायकों को चिट्ठी लिखो इसका विरोध होगा। तो आज आप सभी लोग जान रहे हैं ये झारखंड प्रदेश में आपका साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला, यहाँ का डेमोग्राफी बहुत रफ्तार में चेंज होते जा रहा है
और लेकिन बहुत तरह हम लोग की आवाज उठाने के बाद भी ये सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया। और एक तरफ से आप समझते हैं ये सरकार बाहर के लोगों का एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट बैंक बना के ही रखा अभी तक। अभी बहुत जगह आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी जमीन को लेकर के जबरदस्ती उस पर आदिवासी लोग उतरते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी लोग सीधे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आप लोग का कथन का उदाहरण आप लोगों के सामने, महिलाओं को पीटा गया, सिर फोड़ दिया गया, हॉस्पिटलाइज हुए लोग, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज तक उस पर एफआईआर भी नहीं। तो आज गुरुजी अपने जीते जो सोचे थे अब दुर्गति पर जा रहा है झारखंड, वो भी देख रहे हैं। और इसीलिए आज यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं। और चाहे वो पंचायत में मुखिया का पद हो, मुखिया बन रहे हैं, साथ साथ जिला परिषद अध्यक्ष भी बन रहे हैं, प्रमुख भी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस तरह से अगर इस पर हम लोग नजरअंदाज करके चलेंगे तो यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ आदिवासी मूलवासी तो धीरे धीरे आगे सकता है। हमने ये सोचा कि आप ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये झारखंड संवरने वाला नहीं, बचने वाला नहीं है। और इसलिए हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए और हमारे यहाँ गृह मंत्री माननीय अमित शाह पर विश्वास जताते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा और इस झारखंड को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को अपना हक हम लोग कैसे दिलाएंगे, इस पर हम लोग सारे लोग मिल करके काम करेंगे और इस झारखंड को बचाने का काम करेंगे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने साफ शब्दों में कहा कि वो गुरुजी के सिपाही हैं, आज भी गुरुजी की इज्जत करते हैं, गुरुजी के लिए वो जीते हैं, गुरुजी के लिए वो मरते हैं। लेकिन आज 24 वर्षों के बाद, जन्म से लेकर 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे, लेकिन आज भरे मन से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ रहे हैं। ये लोबिन हेम्ब्रम का बयान है। जो पार्टी गुरुजी ने तैयार की थी वो पार्टी अब नहीं रह गई, अब पार्टी में नए लोगों की चल रही है, पुराने लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। ये बातें लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि संथाल परगना में जो ट्राइबल समुदाय है उसकी आबादी घट रही है, यानी डेमोग्राफी पर संकट आ गया है। लोबिन हेम्ब्रम ये कहते हैं कि बाहर से आए हुए लोग आदिवासी युवतियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, आदिवासी युवतियों के साथ अमानवीय हरकत कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि जो डेमोग्राफी थी संथाल परगना की उसमें परिवर्तन हुआ है और इसके बाद भी जो वर्तमान सरकार है, जो गुरुजी के नक्शे कदम पर चलने वाली सरकार बनी थी, वो उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। गुरुजी लगातार शराब का विरोध करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल ला करके शराब को और भी बढ़ावा दिया गया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में। इतने आरोप लगा रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। लेकिन सवाल उठता है कि जब लोकसभा चुनाव में उसी समय से लोबिन हेम्ब्रम विरोध कर रहे थे
और उस समय भी हेमंत सोरेन की तरफ से उनके विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। या यूं कहें कि अगर आप पूरे कार्यकाल को देखेंगे हेमंत सोरेन का, तो 2022 से लेकर के लगातार लोबिन हेम्ब्रम उनके विरोध में सदन के अंदर और सदन के बाहर बयान दे रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन चुप थे। एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि चाहे लोबिन हेम्ब्रम जो बातें कह रहे हैं उस पर वो क्या करने जा रहे हैं, चाहे वो 1932 के खतियान का मामला हो या पेशा एक्ट का मामला हो या फिर शराबबंदी का मामला हो। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है कि लोबिन के सवाल का जवाब हेमंत क्यों नहीं दे रहे थे। सवाल ये उठता है कि जो पार्टी इतनी मजबूती के साथ संथाल परगना और कोल्हान के रास्ते झारखंड की सत्ता में आई, उसमें आखिर अचानक इस तरह से जो है सो उनके नेताओं के बीच में जो छटपटाहट सी हो गई है, जो नेता छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के आंदोलन कर रही थी और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था इस पर। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये मुद्दा उनके लिए चुनाव में उतना सार्थक साबित नहीं हो सकता है जो वो चाहकर कहकर चल रहे हैं। कारण है, आज के समय में भी आप देखें लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर के आगे बढ़ी और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ट्राइबल के लिए रिजर्व जो 5 सीटें हैं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में, उन पांचों की पांचों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है। स्थिति तो ये बनती है कि जिस गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू को भाजपा ने अपने पाले में किया और उनको अपने प्रत्याशी का टिकट काटकर फिर से उनको टिकट दिया, उसके बाद भी उस सीट पर, दुमका सीट पर, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो भाजपा को यह लगा कि जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं वो सार्थक साबित नहीं हो रहा है। कारण कि ट्राइबल वोट्स, जो अधिकांश ट्राइबल वोट्स हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में हैं। लेकिन यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में झारखंड के अगर आप पांचों चुनाव के इतिहास को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमेशा से यह देखा गया है कि लगभग 45 से 50% नए विधायक चुनकर आते हैं और उसमें जीत हार का अंतर भी अगर आप देखेंगे तो 1000, 2000, 5000 का अंतर होता है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सफलता मिली, कांग्रेस पार्टी को अगर सफलता मिली, तो उसके पीछे की वजह यह थी कि एनडीए गठबंधन एकजुट नहीं था। एनडीए के प्रमुख घटक दल जो झारखंड में हैं वो आजसू पार्टी है और आजसू पार्टी पिछले चुनाव में अपने दम पर 50 से ज्यादा यानी 52 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आजसू को भी नुकसान हुआ और उसके साथ साथ भाजपा को भी नुकसान हुआ। सरजू राय प्रकरण को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे जो समीकरण बन रहे हैं उसमें आजसू पार्टी मुस्तैदी के साथ भाजपा के साथ खड़ी है। सरजू राय ने जदयू का दामन थाम के ये साबित कर दिया है कि वो भी एनडीए के साथ हैं। तो जो पिछले बार का जो समीकरण था वो समीकरण इस बार अलग दिखाई दे रहा है झारखंड में। पिछले बार कांग्रेस, भाजपा, माफ कीजिए, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और सफलता मिली। लेकिन इस बार वो एकजुट हैं, इसके बावजूद एनडीए में जो बिखराव पिछले चुनाव में दिखा था वो बिखराव खत्म हो गया है
और इसके बाद जिस तरह से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कद वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपना आशियाना भारतीय जनता पार्टी में बना रहे हैं, ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खटकने वाली चीज है। भले ही लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर के लोबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोबिन हेम्ब्रम का कद बिल्कुल ही शून्य की तरह है। वहां पर मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं, और यह भी सच्चाई है कि अगर भाजपा के में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त बढ़ती जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एका कायम है उनके नेताओं के बीच में। लोबिन हेम्ब्रम के जीत में अगर सबसे बड़े बाधक बने थे तो वो थे ताला मरांडी। विजय रथ को लोबिन हेम्ब्रम के ताला मरांडी ने ही बोरियो में रोका था, और ताला मरांडी ही भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे साहेबगंज से, राजमहल से। और ऐसे में ये भी बातें उठनी शुरू हो गई है कि ताला मरांडी अब क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी विधानसभा क्षेत्र बोरियो ही है और लोबिन हेम्ब्रम का भी विधानसभा क्षेत्र बोरियो ही है। क्या यहां पर दोनों नेताओं के बीच अहम की टकराहट नहीं होगी? सवाल ये भी उठ रहे हैं। चंपई सोरेन के आ जाने के बाद क्या जो एक मिशन लेकर के अर्जुन मुंडा चल रहे थे, खरसावां की जगह वो सरायकेला या खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके राह में ये बाधा नहीं बनी है? बातें आ रही हैं और ये चीजें आगे चलकर सामने भी आएंगी। लेकिन फिलवक्त जो दिखाई दे रहे हैं, जो स्थिति दिख रही है, वो ये कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से दावेदारी की है लोबिन हेम्ब्रम में कि अभी और भी बड़े नेता, कई नेता जो हैं सो वो भाजपा का दामन छोड़ेंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ेंगे। ऐसे में क्या है हेमंत की रणनीति? लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो मैया योजना हो या फिर अबुआ आवास योजना हो, लगातार उसके तरफ से सरकार की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इन योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तेजी के साथ इस पर काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य भी कई चीजें हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार करे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज की ही बात करें तो लगभग 90,000 से ज्यादा आवेदन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं 30 तारीख से, उसमें आ चुके हैं। लेकिन इसका फायदा चुनाव में कितना मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार बड़े नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा से टूटना, ये क्या कुछ कहता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट का सिलसिला शुरू हुआ है विधानसभा चुनाव से पहले, उस पर अंकुश लगाने के लिए हेमंत सोरेन अपना क्या स्टेप उठाते हैं, हेमंत सोरेन की अगली रणनीति क्या होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ पिछले चुनाव के समय जो देखा गया था दृश्य, लगभग वही दृश्य इस बार भी दिखाई दे रहा है कि रघुवर दास सत्ता में थे और इसके बाद जो गठबंधन नहीं बन पाया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को भी और आजसू पार्टी को भी। और इस बार भी वो चीजें दिखाई दे रही है। आरजेडी के द्वारा लगातार जिस तरह से बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, वो पिछले चुनाव का ही दृश्य यहां पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं। भले ही कहने को ये कहा जाए कि आरजेडी के पास एक विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आरजेडी जो है सो खेला अगर बना नहीं सकता है तो खेला बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या चुनाव के पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो टूट का सिलसिला शुरू हुआ है उस पर अंकुश लगा पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ आगे भाजपा की रणनीति क्या है, क्या भाजपा फिर से वही आयातित नेताओं के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है। और भाजपा के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं का रुख क्या होता है, ये भी चुनाव परिणाम में साफ तौर पर दिखाई देंगे। बहरहाल
आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।